बीजेपी के पार्षद कमल वघेला जी हमारे साथ हैं। सर, अभी एक और मौत हुई है एक महिला की। कुल अभी तक कितनी मौतें हो गई है और इसको लेकर ऐसा असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? कोई कहता है 7, 8, 9। आप चूंकि यहाँ के पार्षद हैं, आप सबको जानते भी हैं, कितनी मौतें अभी तक? ये पिछले शुक्रवार से क्राइसिस हुआ है और शुरू ही दिन पब्लिक फीडबैक के आधार पर, हमारे अनुभव के आधार पर हमने शिकायत की थी कि इसमें पानी में किसी प्रकार का स्मेल है, बहुत दुर्गंध आई थी और उसके पीने के बाद जो आपदा आई है। और इस समय लगभग 15 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है। 15 लोगों की मौत हो। 15 लोगों की डेथ हो चुकी है और कहीं ना कहीं बहुत दुख का विषय है। कई घर के चिराग उजड़ गए, कई कई का सिर का साया उड़ गया कि माता पिता चले गए, तो बहुत कठिन है, दुख की घड़ी है इसे। सर, इसमें बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, इसका कुछ पता चल पाया आपको? बच्चे एक है और महिला पुरुष डिवाइड नहीं कर पाए, लेकिन ध्यान भी नहीं गया उस विषय में। डेथ पे गया चूँकि बाकी लोगों को हमको बचाना, उस पर ज़्यादा लगे रहे, पर 15 डेथें हुई हैं इसको। इसमें कल तक 8 मौतें बता रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय से भी हमने बातचीत की थी। अचानक से 15 का आंकड़ा होना, क्या एक ही दिन में 7-8 मौतें हुई है या फिर पहले हो गई थी? एक्चुअल में जब आपदा हुई है, क्राइसिस खड़ा हुआ, उस समय व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मैं सरकारी नियमों का फॉलो करूं। मेरा परिजन अगर बीमार है तो मैं पहले डिस्पेंसरी जाऊंगा, फिर मेरा नाम लिखेंगे, फिर कोई अस्पताल में जाऊंगा, फिर मुझे वो रिकॉर्ड पे लेंगे और फिर मत घोषित करेंगे। उस समय तो जो व्यक्ति को जहाँ लगा कि मुझे अगर मोहल्ले के क्लिनिक जाके मेरे जीवन बच सकता है, तो मैंने अपने परिजन को ले गया वहाँ पे। कोई को लगा कि मैं हॉस्पिटल में दूसरी जगह पर्सनल ले जाऊँ, और मैं प्रायोरिटी होती है व्यक्ति का अपना व्यक्ति बचाना, तो वो अपने अपने स्तर पर लोग ले गए और इस प्रकार से डेथें हुई है। और चूँकि हम लोग यहीं रहते हैं, प्रशासन अपनी जगह, स्वास्थ्य विभाग अपनी जगह, कि उनके जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए उनको उनने डेथ मानी, लेकिन मोरे मोहल्ले से जो लोग कम हुए, मेरे लिए वो डेथ है। स्वास्थ्य विभाग के अलग उनकी अपनी मर्यादा है कि उनके पास जो आएगा। जिम्मेदार कौन इन मौतों का और उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखा जाए तो देखो, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और आपदा है। मैंने शुरुआत में बोला है कि 8 दिन पूर्व एक अलग प्रकार की स्मेल वाला पानी आया था, या तो क्लोरीन ज़्यादा हुआ या कुछ भी हुआ है। और 8 दिन से यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिले, लेकिन कोई ऐसा लीकेज, सीपेज या ड्रेनेज मिले, ऐसा कुछ भी नहीं मिला अभी भी। अभी और भी पानी जो दूषित ही आ रहा है यहाँ पर? जो पानी हमारे आता है, इसको हम फीडरमैन लाइन बोलते हैं कि नर्मदा का पानी जो टंकी के अंदर भराता है, वो लाइन पे कहीं से आया है। अच्छा, जो तो रिपोर्ट आई है सर, उसमें तो वही मलमूत्र की पुष्टि हुई है कि वो मिला हुआ आया है, उसी से हैजा हुआ है। मैं यहाँ जब पार्षद बना था 3.5 साल पहले, तो हमने एक लगातार कोशिश कर रहे थे और मैंने कहा था, और अभी भी स्थितियाँ हैं कि 100% क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन, नर्मदा लाइन और सड़कें खराब थी। पूरा सिस्टम कोलैप्स था, इंफ्रास्ट्रक्चर खतरनाक स्थिति में था। और ये मैंने लिखित में वहाँ निगम में दिया हुआ है। और लगातार कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव के सहयोग से हम 60% क्षेत्रों में लाइनें बदलने में प्रयास किया और वो लाइनें डाल दी। 40% क्षेत्रों में और डालना थी, जिसके प्रस्ताव लगे हुए हैं, जिसमें टेंडर हो जाना चाहिए था, वर्क ऑर्डर होना चाहिए था, एलओई जारी होना चाहिए। लेकिन अभी बीच में जीएसटी घटने के बाद में एसओआर का एक नया समस्या आई थी, और उसके कारण से पिछले 4-6 महीने से किसी प्रकार के टेंडर नहीं हो रहे हैं, एलओई नहीं हो रहे हैं, वर्क ये ऑर्डर। जिम्मेदारी किसकी है सर, और कौन दोषी है और इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो लेट लतीफ़ी हुई कार्यों को लेकर, तो मैंने सीएम को पत्र भी लिखा है, सीएम से मैं मिला भी हूँ और उस पर कार्रवाई करने का। आप नाम लीजिए, कौन दोषी है, कौन अधिकारी? सिस्टम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। क्या होता है कि पब्लिक फीडबैक के आधार पे हम लेटर देते हैं, उसका प्रस्ताव बनता है, इंजीनियर उस पर वर्क करता है, अनेक टेबलों पे से गुजरती है फाइल, एलओई होता है, टेंडर होता है, निविदा होती है, तो इस प्रकार के कई चीज़ें होती है। जहाँ रुका है वहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए। मैंने सीएम साहब से आग्रह निवेदन किया है और उस पर कार्रवाई होगी लग रही कांग्रेस इस्तीफों की बात कर रही है कि यहाँ पर पार्षद को इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देंगे आप इस्तीफा? है। मैं, अगर जनता का हित हो तो एक क्षण भी नहीं रुकूंगा और इस्तीफा दे सकता हूँ। पर यहाँ जितना हुआ है, 8 दिन के बाद भी इस क्षेत्र की उसमें गलती नहीं है ना। नैतिकता के नादर पे जनता का हमारे बीच से चले गए, उनको बहुत दुख है हमको। कांग्रेस क्या बात करती है? कांग्रेस ने क्या किया है? यहाँ क्या हंगामा कर रही है? कांग्रेस ने आने के बाद में हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे स्थानीय कांग्रेस के लोग भी
रात दिन जग के मदद कर रहे हैं। कुछ कुर्तेधारी लोग आते हैं, क्लब व्लब लगा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, यहाँ आके हंगामा करके चले जाते हैं। हमारे स्थानीय कांग्रेस के लोगों का बोल रहा हूँ, वो हमारे साथ खड़े हैं, रात दिन कंधे से कंधा मिला के इस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? विपक्ष सर और कितने लोग क्रिटिकल है, आईसीयू में भर्ती है और उनकी क्या स्थिति है? मुझे लगता है जो हमें जानकारी है वो 4 लोगों की है कि आईसीयू में भर्ती है, उनकी स्थितियाँ ठीक है। एक पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है, उसके लिए कल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने हॉस्पिटल में बात करी है और उनकी सब प्रकार मदद कर रहे हैं। और अभी पिछले 2 दिन से कल और आज में जो भी पेशेंट आ रहा है वो माइल्ड है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये आज जो दुर्घटना हुई फिर से गीता भाई एक आखिरी सवाल सर, जो आपने कहा कि सिस्टम तो वो पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ से लीकेज हो रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे और कब तक क्लियर होगा? ये कहीं पर भी खुदाई चल रही है, उसको दिखाया जा रहा है? मेरे कोशिश के अंदर होता है, सामर्थ्य के अंदर होता है, तो मैं तो क्षण भर में ठीक कर देता उसको। मैं लगातार दबाव बनाए हुए हूँ कि जो अभी भी नहीं मिला है रहस्य है। मैंने यहाँ तक कहा है कमिश्नर महोदय से, मंत्री जी से, बाकी से कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, या जहाँ से लाइन पानी आते हैं हमारे इसमें वहाँ भी कहीं हो सकता है। अभी तक ये 8 दिन हो गए, पूरे चप्पा छान मारा, छील डाला है, उसको कोट डाला है, कहीं भी एक भी जगह नहीं मिला। हमारे सिस्टम ठीक था, तो इसलिए कोई क्राइसिस नहीं खड़ा हुआ है। ये उसके कारण नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर निकलेगा तो हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। चलिए, तो कई बड़ी बातें इस पूरी बातचीत से निकली है, जैसे कि 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात जो बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि अभी तक वो सिस्टम ही नहीं पता चल पाया है जहां से ये पूरा की पूरा सीवेज का पानी जो है वो पाइपलाइन में मिल रहा था, उस लीकेज को अभी तक पकड़ में नहीं पाया है। बहरहाल मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक और शख्स ऐसे हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच है। फिलहाल बीजेपी के पार्षद ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, इंदौर।